इस धरा पर सब धरा का ही धरा रह जाएगा। प्यासे पनघट पर घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। जब मौत की शहजादी सज धज कर आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। वर्ष 1999 का एक वो दिन था। मैं किसी कार्यवश बरौला बाईपास स्थित जो रोड है वहाँ से सारसोल की तरफ जा रहा था, तो एक साथ मेरी निगाह पड़ती है कि एक रिक्शा पुलर कुछ गड्ढा खोद रहा था और उस रिक्शे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बाद में लौट कर आया तो देखा वो लाश गायब थी और रिक्शा वाला मिट्टी डाल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये लावारिस था और इतने पैसे नहीं थे पुलिस के पास, इसलिए उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए और कहा कि इसको ठिकाने लगा। मैं इसको ठिकाने लगा रहा हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने फिर अपने साथियों के साथ मीटिंग की, उनको बुलाया, इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर हमने चर्चा की, यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इनको कम से कम चील कौए ना खाएं, कुत्ते ना खाएं और इनका अंतिम संस्कार हो सके। फिर उसके कुछ समय के बाद हमारे अलीगढ़ जनपद में श्री बी के मौर्य जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के रूप में यहाँ तैनात हुए। उसके उपरांत हम लोग उनके पास गए, उनसे चर्चा की, किस तरीके से लावारिस सब पाए जाते हैं, एक महीने में कितने आते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे क्या होता है। उन्होंने सारी डिटेल हमको बताया और बताने के बाद उन्होंने हमसे ये थोड़ा सा ज़रूर झूठ बोला कि एक महीने में 3-4 डेड बॉडी मिलेंगी, तो 3-4 का मतलब ये है कि लगभग 10 से 15-20 हज़ार रुपये के समथिंग का खर्चा आएगा इनके अंतिम संस्कार पर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 7 लोग हैं, अगर 2-2 हज़ार रुपये हम लोगों ने मिलाए, 2-3 हज़ार रुपये एक महीने में, तो इनका अंतिम संस्कार हम लोग अपने पास से कर देंगे। ये करते करते लगभग 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष उपरांत हमको पहला शव जो कि मुस्लिम धर्म का था, इसी थाना बन्ना देवी जहाँ भी हमारी कर्म भूमि है, नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम है, इसके पीछे ही कब्रिस्तान है। तो 2 सिपाही हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि एक शव है और उसको आपको अंतिम संस्कार करना है, ये मुस्लिम धर्म का है। जब डेड बॉडी आई तो उसकी दशा भी बड़ी दयनीय थी। आधी सर उसका पीछे लटका हुआ था, ब्लड उसमें से टपक रहा था। कई हमारे साथी विचलित हो गए और जैसे तैसे हम उसको कब्रिस्तान लेकर गए और हमने बाकायदा उसको दफन किया। तत्काल उसके दूसरे दिन ही हमको 3 शव आए। वो लावारिस सब वो हिंदू धर्म के थे और हमने इसी मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। अब 2 दिन में ही 4 शवों का अंतिम संस्कार का मतलब 15,000 रुपये समथिंग हमारे खर्च हो गए। तो मैंने सब लोगों से कहा कि उस ज़माने में चाय 4 या 5 रुपये की आती थी। तो मैंने सबसे यही अनुरोध किया कि हम लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेंगे, आप सभी लोग हमको 1 चाय रोज़ का खर्चा हमें दीजिए, यानी कि 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रतिमाह आप लोग हमको दीजिए अपनी स्वेच्छा से, और हम इस काम को करना शुरू करेंगे। तभी 2-3 दिन बाद मालूम पड़ा कि कुछ 5-7 लोग हमारे पास आए और आकर बोले, और हमको मालूम पड़ा वो पुलिसकर्मी आपके यहाँ लाए थे और लाने के बाद आप लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है, जला दिया है आपने। उसके बाद फिर हम जो लोगों ने छानबीन किया, देखा तो मालूम पड़ा कि वो डेड बॉडी मुस्लिम थी और पुलिसकर्मी हमको हिंदू बता गए थे और हमने उस डेड बॉडी को जला दिया था। हमने एक प्रक्रिया अमल में लाए कि अब जिस थाने से डेड बॉडी आ करेगी उस थाने से प्रार्थना पत्र हमारे पास आ करेगा, एप्लीकेशन के महोदय हम अपने थाने क्षेत्र से एक डेड बॉडी को भेज रहे हैं जो कि जाति धर्म से हिंदू है मुस्लिम है, उसके अनुसार वो करने की आप कृपा करें और बाकायदा थाने की स्टाम्प लग के आएगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में शायद ही इस तरह की कोई सामाजिक संस्था है जो निस्वार्थ भाव से चारों धर्मों की लोगों का अंतिम संस्कार करने के साथ चारों धर्मों का आपसी समन्वय बनाने का कार्य करती है। तो एक हाँ, अलीगढ़ में एक गांधी नेत्र चिकित्सालय है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है, विश्व प्रसिद्ध। तो मालूम पड़ा कि जो हमारे पास डेड बॉडी आ रही हैं उन डेड बॉडियों से उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। तो निकालते भी किससे थे, जो शेविंग का ब्लेड होता है उस शेविंग के ब्लेड से क्रोनिया ने निकाल के पूरी बाउल्स निकाल लेते थे इतनी सारी, और निकाल कर वहीं से एक पॉलीथीन उठाई, उसमें पानी भरा, उसमें डाल के वो गांधी हाई हॉस्पिटल में बेचे आते थे 100 से 500 रुपये में।
पोस्टमार्टम हाउस था, तो हमने बंटी जी ने सबने मिल के एक MP के चंदे से 50 लाख रुपए दिलवाए थे। तो वहाँ हम बंटी जी गए एक दिन काम के एक पोस्टमार्टम के चक्कर में, तो वहाँ पर हम देखा कि जो जेल के पीछे तालाब है, वहाँ पर कुछ बच्चे खोपड़ियों से फुटबॉल खेल रहे थे। अरे मेरी बंटी देखो ये क्या हो रहा है। जब मानवता नहीं थी 99 2000 से पहले की, उससे पहले पुलिस वाले लावरेसों को फेंकते थे, वही सारी चीजें। तो जब खुदाई कराई तो उसमें हजारों की तादाद में खोपड़ियाँ और अस्थि पिंजर वगैरह सभी लोग निकले। उसके बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले जो बनाया वो हम लोगों ने डीप फ्रीजर बनाए कि लावारिस बॉडी को रखने में उसमें बदबू आती है, तो ऐसी घर वालों की बॉडी में भी बदबू आ जाती है। तो हमने वो डीप फ्रीजर बनाए, वो लोगों को घर भेजना शुरू किया। 4 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते करते। जैसे कि बस चलाते हैं, जैसे कहीं पे अगर कोई मौत हो जाती है तो बॉडी को कब्रिस्तान या शमशान तक पहुँचाने का काम है। और जैसे कि कहीं फ्रीजर जाता है, डीप फ्रीजर भी ले जाते हैं। और इस तरीके से हमने 2 फ्रीजर से स्टार्ट किया। आज हमारे पास लगभग 24-25 फ्रीजर हैं और हम अब तक लगभग 5000 से अधिक घरों में वो फ्रीजर भी भेज चुके हैं। आज हमारे पास 2 ऐसे शव यात्रा यान हैं जिसके माध्यम से हम ये सेवा कर रहे हैं। अब तक वो भी हम 5000 करीब लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं। सबको पता है कि 2020 में कोविड आया था। वो जो टाइम था कोविड का, बहुत टेंस वाला टाइम था हमारी फैमिली के लिए। आप किसी के पास भी जा रहे हैं उससे भी स्प्रेड हो रहा था, तो डेफिनेटली हमें भी डर लगता था कि पापा जा रहे हैं। और उस टाइम पे तो और पीक पे हमारे पास बॉडीज़ आती थी क्रिमेशन के लिए, और मोस्टली कोविड की आती थी उस समय। तो हमें भी लगता था कि हमें डर लगता था कि उनको कुछ हो ना जाए। उन तीनों मौतों ने भी बहुत कुछ सोचने को, समझने को मजबूर किया। लेकिन मैंने अपने दुख से ज़्यादा लोगों का दुख देखा। ये जो मेरे पीछे आप प्लेटफार्म देख रहे हैं, यहाँ केवल हमारे पास 8 लोगों का अंतिम संस्कार की जगह होती थी एक दिन में। हमने इसको 32 किया, और 32 करने के बाद तब तक इतनी जल्दी चिता की राख ठंडी नहीं हो सकती थी। तो ये जो सड़क है ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सड़क पर भी चिताएं जलती थी। और तमाम ऐसे जो मजदूर अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास के जनपदों के थे, जो रोड पर पैदल चल चल के लोग आ रहे थे, वो गाड़ियों से आ रहे थे, हमने उन लोगों को भोजन देना शुरू किया। और उस पहली कोरोना की वेव में हमने कम से कम 4-5 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया और 10 लाख लोगों को नाश्ता भी उपलब्ध कराया। और तभी हमारे मन में ख्याल आया कि हम कभी ना कभी एक अपनी अन्नपूर्णा रसोई चलाएंगे। और उस अन्नपूर्णा रसोई को हम लोगों ने चलाना शुरू किया। 19 जून 2023 से उस काम को प्रारंभ किया है और अब तक निरंतर वो चल रहा है। रोज प्रतिदिन कम से कम हम 250 लोगों को, 200 से 250 लोगों को पर डे खाना खिलाते हैं। आइए शुद्ध स्वादिष्ट भोजन के लिए पधारिए। अलीगढ़ की जानी पहचानी मानव उपकार की ओर से मात्र 10 रुपए सहयोग के साथ अन्नपूर्णा भोजन थाली। आइए। वो शुरुआत से उनके अंदर ये था कि वो हमें एज अ फैमिली तो मानते ही थे, बट जो हमारे शहर है, सिटी है अलीगढ़, उसको भी वो एज अ फैमिली ही मानते हैं। वो सबको वो मतलब उनको ये लगता था कि कुछ भी हो रहा है तो उनके परिवार के संग हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है तो वो एज अ, जब कोई इंसान ये सोच लेता है ना, तो किसी की डेडिकेशन यही होती है, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कि इस भौतिकवादी युग में, इस भागम भाग के युग में जहाँ लोगों के पास अपनों के लिए समय नहीं है, वहाँ मानवकार संस्था उन पराए लोगों को अपनाते हुए उनका विसर्जन करती है, उनकी अस्थियों का उनका पिंडदान करती है, श्राद्ध तर्पण सारा काम करती है। इसी श्रृंखला में हमको पता चला कि जहाँ हिंदू धर्म में प्रथा है, वहीं मुस्लिम धर्म में भी कहते हैं कि उनकी रूह की शांति के लिए कुरान खानी ना कराएं, तब तक उनकी रूह को शांति नहीं मिलती। जब पितृपक्ष आता है उससे 15 दिन यानी ये लोग जाते हैं विसर्जन करने के लिए, उसके लिए हम इसी मस्जिद के अंदर कुरान खानी कराते हैं। मौलाना लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, यहीं बैठ के
कुरान खानी करते हैं। और सब ये लोग ये सब आते हैं, जितने मेंबर हैं हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सब अपने बैठ के यहाँ बैठे आते हैं सब। उसके बाद फिर दुआ पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़ने के बाद कब्र खुलवाते हैं। कब्र खुलवाने के जो पैसे हैं वो सब देते हैं, और तख्ते वगैरह जो आते हैं वो सब खर्चा जो है मानवोपकार देती है। तो हमारा यही प्रयास है कि आगामी जो तमन्ना है वो यही है कि अपनी कुछ जगह हमको मिल जाए, नहीं मिले तो हम लोग परचेज करके कहीं ना कहीं कुछ दानदाताओं के सहयोग से एक छत के नीचे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, लोगों को सहूलतें उपलब्ध कराना चाहते हैं जहां कुछ बच्चे समाज सेवा के गुण भी सीख सकें, कुछ अच्छे एक्टिविटी कर सकें, महिलाएं कुछ आत्मनिर्भर बनने के, सिलाई कढ़ाई के उनको हम प्रशिक्षण दे सकें, वहीं वृद्धों की सेवा के लिए वृद्धाश्रम टाइप के बना सकें। लोगों को जो कम्युनिटी किचन आज हम जगह जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाथालय, सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और तमाम जगह सड़कों पर लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो एक छत के नीचे ही हम भोजन लंगर स्वरूप चला सकें, जिससे कि लोगों को किसी कोई भी भूखा आए मालूम पड़े कि भूख से परेशान है वो, कि वहाँ चले जाइए, मानवोपकार का वहाँ लंगर आपको खाने को मिल जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ हमारे मन में हैं, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब दानदाता खुलकर दान करें या शासन प्रशासन मदद करे। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।